तो गाइस मैं हूँ आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। बहुत दिन से मैं कनाडा में तो हूँ लेकिन आपको दिखा नहीं रहा था। भाई देख लो कितनी ठंड है यहाँ। ग्लव्स पहन रखे हैं, पूरी जैकेट पहन रखी है, बर्फ़ ही बर्फ़ है। ये देख लो भाई क्या हाल है, हर जगह बर्फ़ बर्फ़ हो रही है यहाँ पे। लेकिन रॉक इज़ बैक। एलिमिनेशन चेम्बर के बारे में मैंने आपको बोला है, मंडे से आपको यूट्यूब शॉर्ट्स देखने को मिलेंगे और साथ के साथ इंस्टाग्राम पे रील्स, उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहो। बहुत डिफरेंट यूनिक कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, मेरी साइड से उसकी गारंटी है। लेकिन रॉक वापस आ चुके हैं एलिमिनेशन चेम्बर के लिए। कोडी रोड्स को कन्फ्रंट करेंगे। मिक्स्ड रिएक्शंस हैं ऑडियंस का और इस वीडियो में हम फटाफट बात करेंगे कि क्या आखिर रॉक करने वाले हैं एलिमिनेशन चेम्बर में। क्या WWE का सिर्फ इरादा यहाँ पे टिकटें बेचना था, बिकॉज वो एक काफ़ी बड़ा रीज़न था। और मैं आपको बता सकता हूँ कि एलिमिनेशन चेम्बर की जो टिकट्स हैं वो रॉक की मतलब अनाउंसमेंट के बाद भी जो है वो उतनी ज़्यादा तेज़ी से नहीं बिक रही जितनी होनी चाहिए। कि भाई कांप रहे हैं अब तो लोग कि मेरे को टिकट नहीं मिलेगी, अभी बुक करनी चाहिए। ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, अभी भी इजीली आप टिकट्स ले सकते हैं। बिकॉज रॉजर्स सेंटर जहाँ ये शो हो रहा है वो स्टेडियम इतना बड़ा है भाई कि बहुत मुश्किल है सारा उसको सोल्ड आउट करना। तब भी काफ़ी हद तक अच्छी चल रही है टिकट सेल्स। लेकिन स्टोरी लाइन में रॉक ने बेसिकली कोडी रोड्स को बोला है कि तू मेरे को अब सर्व कर, तू मेरी बातें मान और वो चीज़ें कर जो आज तक तूने कभी नहीं करी। लेकिन मैं तेरे को उसके बदले में एक ऐसी स्टेज तक पहुंचा दूंगा जहां तूने कभी सोचा भी नहीं था कि तू पहुंचेगा। तो ये इंटरेस्टिंग बहुत है क्योंकि रॉक ये चाहते हैं कि अब वो खुद चैंपियन ना बने, वो चाहते हैं एक ऐसे बंदे को बैक करना जो उनकी बातें मान सके ताकि वो स्ट्रिंग्स पुल कर सके अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से। अब मुझे नहीं लगता कि करंट स्टोरी लाइन में यहाँ पे कोडी रोड्स जो है वो एक्चुअली में रॉक को आके बोलेंगे हाँ भाई ठीक है मैं मान गया तेरी बात को। अभी के लिए तो कोडी रोड्स यहाँ पे एलिमिनेशन चेम्बर में मना करेंगे रॉक को। लेकिन अगर कोडी मना कर देते हैं रॉक को तो उसके बाद फिर और कौन वो सुपरस्टार रॉक को ढूंढना पड़ेगा जो कहीं ना कहीं आके में भी उनके साथ वो चीज़ कर सकता है जिसके लिए कोडी ने उन्हें मना कर दिया। अब पहली थ्योरी यहाँ पे है कि अगर जॉन सीना एलिमिनेशन चेम्बर जीतते हैं और कोडी रोड्स जॉन सीना से लड़ रहे हैं रेसलमेनिया, वहाँ पे कोडी रोड्स हील टर्न करें और रॉक की हेल्प लें और सीना को हरा दें टू रिटेन द चैंपियनशिप। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि वो टाइटल हार के रॉक को ज्वाइन कर लें और सीना को अटैक कर दे मैच के बाद, और इतनी जो हिस्टोरिकल मोमेंट वहां पे बनेगी उसको वो खराब कर देंगे सीना की 17th टाइटल विन को। तो ये एक सिनेरियो हो सकता है। दूसरी बात करते हैं, अगर कोडी रोड्स रॉक की इस बात को मानते नहीं है तो जैसा कि मैंने बोला वो खुद एक बंदे को ढूंढेंगे। बिकॉज मुझे नहीं लगता इस पॉइंट पे रॉक आके एक मैच लड़ने वाले हैं। रॉक ने क्लियरली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात बोल दी कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो स्टोरी लाइन में ही अच्छी लगती हैं, तुम आके एक मोमेंट बनाते हो और वो खत्म हो जाती हैं। हर चीज अब WWE में रिंग तक लीड नहीं करनी चाहिए, हर एक चीज एक मैच तक लीड नहीं करनी चाहिए। तो उनका कहने का मतलब बेसिकली ये है कि भाई देखो मैं तो लड़ने वाला हूं नहीं रेसलमेनिया में, लेकिन मैं आ जरूर सकता हूं एलिमिनेशन चेम्बर में अपना चेहरा दिखाने, आ जरूर सकता हूं रेसलमेनिया में अपना चेहरा दिखाने। मुझे नहीं लगता कि रॉक एक मैच लड़ने वाले हैं। तो अगर कोडी रोड्स वो आदमी बनता है जो रॉक को मना कर दे तो फिर नजरें चली जाती हैं एलिमिनेशन चेम्बर में। बिकॉज एलिमिनेशन चेम्बर में अगर जॉन सीना मान लो नहीं जीतते हैं भाई और यहाँ पे लोगन पॉल के साथ अब उनका रेसलमेनिया में मैच हो, बिकॉज अलग अलग तरीके के रूमर्स आ रहे हैं, तो रॉक किसको पकड़ सकते हैं? रॉक पकड़ सकते हैं यहाँ पे CM पंक को। और ये भी एक नई थ्योरी चल पड़ी है अब कि भाई CM पंक को भी तो वो मेन इवेंट चाहिए। CM पंक के पास जबकि एक पॉल हेमन की फेवर जरूर है, लेकिन CM पंक को भी तो चैंपियनशिप जीतनी है दोबारा अपने करियर में। तो अगर CM पंक वो रॉयल रंबल जीत के नहीं कर पाए, अगर CM पंक एलिमिनेशन चेम्बर जीत के वो चीज़ नहीं कर पाए, तो CM पंक किस तरीके से वहां तक पहुंच सकते हैं? क्या वो चैंपियन बन सकते हैं जो रॉक बनाना चाहता है? बिकॉज आपको एक लाइन याद होगी जो CM पंक ने आके बोली थी WWE में, आई एम नॉट हेयर टू मेक फ्रेंड्स, आई एम हेयर टू मेक मनी। और रॉक के साथ अगर CM पंक जुड़ जाते हैं जो कि हिस्टोरिकली बड़े राइवल्स रहे हैं WWE में, तो यहाँ पे CM पंक एक वो कॉर्पोरेट हील चैंपियन दोबारा बन सकते हैं पहली बार अपनी लाइफ में कि भाई मैं इसके लिए कुछ भी करूंगा। एक कमाल का उनका हील रन स्टार्ट हो सकता है। तो रॉक ने जो चीज़ करी है कोडी रोड्स के साथ, आई डोंट थिंक कि ज़्यादा लॉन्ग टर्म की बातें सोच के करी गई हैं। मुझे लगता है कि ये सिर्फ एलिमिनेशन चेम्बर के लिए था मेनली, बिकॉज टिकट्स मूव होनी चाहिए, रॉक वहाँ पे आएंगे। लेकिन एलिमिनेशन चेम्बर में अभी तक तो मैं यही बोलूँगा कि मेरे हिसाब से जॉन सीना जीतने वाले हैं और कोडी रोड्स के साथ फिर उनका मैच होगा फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप। अब रॉक वाली चीज़ इंटरेस्टिंग है, रोमन रेंस का यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल आता है बिकॉज रूमर्स हैवी हैं कि रोमन रेंस भी एलिमिनेशन चेम्बर में अपीयर होंगे। रोमन रेंस सेथ रॉलिंस को कॉस्ट करेंगे, तरह तरह की तरीके की बातें जो हैं वो बोले जा रही हैं। लेकिन रोमन रेंस वर्सेस रॉक का वो मैच है जिसके बारे में लोग बहुत समय से वेट कर रहे हैं कि भाई कब होगा कब होगा। और एक बात रॉक ने कल अपने प्रोमो में बोली थी कोडी रोड्स को कि जिंदगी में मैंने बहुत फीमेल्स देखी हैं, अपनी बहनें देखी हैं, अपनी मदर देखी हैं, एक चीज़ हमेशा मेरी लाइफ में मिसिंग रह गई थी एंड दैट वॉज अ ब्रदर। क्या वो रोमन रेंस की तरफ इशारा था कि वो रोमन रेंस को अपना भाई नहीं मानते? ये हम जैसे स्टूपिड रेसलिंग फैंस में बोलना चाहता हूँ हैं
जो इतना घुसते हैं इस चीज के अंदर, लेकिन रॉक खुद उस चीज में उतना नहीं घुसे हैं। तो मुझे नहीं लगता वो रोमन रेंस के अगेंस्ट शॉट था। रोमन रेंस इस एलिमिनेशन चेंबर का मैच का पार्ट नहीं है। वो सेथ को कॉस्ट करेंगे तो बिल्कुल वहां से उनकी स्टोरी चल पड़ेगी कि ना तो रोमन पहुंच पाया टाइटल तक, ना सेथ पहुंच पाया, ना सीएम पंक पहुंच पाया, तो ये आपस में लड़ जाएंगे, ट्रिपल थ्रेट हो जाएगा एट रेसलमेनिया 41। तो रॉक की ये जो बात है, आप लोग अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, क्या ये लॉन्ग टर्म में WWE को क्रिएट करनी चाहिए। और फाइनल थ्योरी जो मैं डिस्कस करूंगा वीडियो को एंड करने से पहले, वो है जॉन सीना की। ये भी एक बहुत ही वियर्ड सा रूमर आ रहा है कि जॉन सीना क्या वो बंदा बन सकता है जो रॉक की हेल्प करेगा और शायद रॉक के साथ मिल जाएगा टू बिकम द चैंपियन। क्या जॉन सीना जाने से पहले वो हील टर्न कर लेंगे दोबारा? क्या जॉन सीना एक 17 टाइम चैंपियन बनने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं? इनफैक्ट अगर वो अपने बिगेस्ट राइवल रॉक की मदद लेना हो, वो भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे, बिकॉज सीना वाज अनलकी, रॉयल रंबल नहीं जीत पाए। अगर लोगन पॉल की वजह से वो एलिमिनेशन चेंबर नहीं जीतते हैं तो उनके पास फिर बचता क्या है? कौन देगा उनको मौका? किस तरीके से वो पहुंचेंगे? बिकॉज उनकी आखिरी रेसलमेनिया है ये। वो WWE वर्ल्ड चैंपियनशिप का शॉट अगर चाहते हैं तो ये इकलौता तरीका उनके पास बचा है, और अगर ये भी फेल हो जाता है तो सिर्फ उनको एक ही इंसान बचा सकता है, एंड दैट इज द फाइनल बॉस, द रॉक। तो आप लोग अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि रॉक की इस डायरेक्शन को आप किस डायरेक्शन में जाते हुए देख रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, इसे लाइक जरूर करें। ठंड हो रही है बहुत ज्यादा, एक फोन बंद हो गया था, आधी वीडियो दूसरे फोन से रिकॉर्ड करी है, तो मैं भी अंदर जाता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूँ आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।